हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। हमें से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं और जहां पे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो वहां पे आप घर लेकर वहां रहते हैं। और उसके बाद फिर रेगुलर हमारा यही काम रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है, कोचिंग में जाके पढ़ाई करनी है, फिर घर आकर पढ़ाई करना है। इसमें हमारा क्या होता है कि टाइमिंग फिक्स्ड रहता है, कितनी देर तक सोना है, कब जगना है, कब पढ़ना है। खाने के लिए जो मेस वगैरह रहता है, मेस वाले लाकर खाना रख देते हैं, तो जब मन है तब खाओ। मतलब उसमें कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बस आपको, क्योंकि वहाँ पे आप केवल पढ़ने गए हो, तो वहाँ केवल आपको पढ़ना होता है। फुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो बाहर जाकर रहे और वहाँ पे फिर रेंट दे, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फीस वगैरह चार्ज करती है वो दे, और खाने वगैरह का खर्चा अलग होता है। उसके बाद और भी 10 तरह के खर्चे होते हैं, तो सबकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उनके पास लिए यही ऑप्शन रहता है कि वो घर में रहकर ही तैयारी करें। अब यहाँ भी आप सोचोगे कि घर में भी रहकर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स को क्लियर कर रहे हैं। और इसका रीज़न है ये है कि अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आपको पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाता है। पढ़ाई करना कहाँ से करना है वो सारा चीज़ें अच्छे टीचर्स की आपको नोट्स वगैरह हो गया, या फिर जितनी भी चीज़ें होती है, वीडियोज़, लेक्चर्स वगैरह, सब चीज़ आपको मिल जाती है घर में रहकर ही। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन घर में रहकर पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है इसमें कि आपको डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज आप किसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और बगल वाले रूम में अगर टीवी चल रहा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको फिर उससे डिस्टर्बेंस होगा। अगर सपोज कि कोई गेस्ट आपके घर में आ जाते हैं, तो उसके कारण फिर आपको उनके कारण डिस्टर्बेंस होता है। अगर वो तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा वगैरह आ गया तो वो लोग हल्ला कर रहे हैं, तो उसके कारण पढ़ाई, मतलब आप समझो कि कंसंट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है पढ़ाई की। या फिर अगर मम्मी या पापा आ गए, आपको बोल रहे हैं कि ये काम कर लो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर वो बोलेंगे अरे 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 मिनट में जाके जल्दी से ये काम कर लो। लेकिन आपको ये पता है कि एक बार कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो जाती है तो फिर से कंसंट्रेशन लाने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप घर में रहकर ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कहाँ पढ़ना है, कहाँ बैठकर आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस समय में पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, अगर आप घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई का एक माहौल बनाना होगा। अब पढ़ाई का माहौल बनाने का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले तो जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको रूम बंद कर लेना है अपना, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। और जब आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप घर में बता दो, मम्मी को बता दो, पापा को बता दो कि अभी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, 2 घंटे के लिए मैं पढ़ाई करूंगा, तो अभी कम से कम 2 घंटे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए, वो भी चाहते हैं, आपके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी ले ले, तो वो भी इस बात को समझते हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बताना होगा कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा रूम सेलेक्ट करना है, तो कोशिश करो कि जो आपका जो सबसे पहला कमरा है, जो हॉल है, उससे जितना दूर हो सके जो रूम आपके पास है उस रूम में आप पढ़ो। या फिर सबसे बेटर है कि अगर आपके पास कोई स्टडी रूम है या कोई छोटा स्टोर रूम है, तो उसमें उसे आप अपना स्टडी रूम बना लो, उसमें आप पढ़ सकते हो। स्टडी रूम मैं छोटा रखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टडी रूम में आपको मिनिमम चीज़ें रखनी है। एक टेबल हो गया, एक चेयर रख लो जिसमें आप बैठ के पढ़ोगे, एक टेबल लैंप रख सकते हो, और उसके बाद जो बुक्स वगैरह रहते हैं जो आपको पढ़ना है बस वो रखना है, ताकि आप इधर उधर अगर आप देखो तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। अब अगर बड़े रूम में आप बैठ जाओगे तो रूम में 10 तरह की चीज़ें रखी रहती है, तो आपका माइंड उसे देखकर फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको अचानक से याद आने लगती है कि अच्छा मैंने तो ये किया था, तो वहाँ मैंने ये खरीदा था। तो इसका मतलब ये सब चीज़ों के कारण डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई में। लेकिन पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो फिर पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी अच्छे से। और अगर आपका रूम बड़ा है, जैसे सपोज आपके पास, आप ठीक है स्टडी रूम में, छोटा रूम नहीं है आपके पास, बड़ा ही रूम में आपको पढ़ाई करना, तो आपको फिर ऐसा उसमें जो कॉर्नर वाला स्पेस रहता है वहाँ पे फिर आप अपना सेटअप बनाओ, यानी कि पढ़ाई वगैरह करने के लिए टेबल चेयर ये सब लगाओ, ताकि या तो आपके लेफ्ट में दीवार रहे या आपके राइट में आपके दीवार रहे, और फ्रंट में आपका दीवार होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ रहे हो और फिर सामने आपने देखा तो आपको दीवार दिखेगा, तो आपकी कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप फिर से पढ़ाई करने लग जाओगे। और सामने में जब आप पढ़ रहे हो, जब आप जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ सामने में आप कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह लिख दो, और ये चीज़ लिख दो कि आपको इस साल ही सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप जब भी सर ऊपर करोगे आपको सामने दिखेगा दीवार में, तो आपको फिर एक मन में डर लगेगा कि भाई इसी साल सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। और
मतलब जो भी दीवार आपके सामने है, मतलब एटलीस्ट आप कर लो कि आपको कम से कम पता रहे कि आपको क्या करना है, क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, क्या उससे होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो इतना ज्यादा आवाज आता है, टीवी का आवाज, टीवी चल रहा है तो उसका आवाज आता है, या फिर किचन में ढंढून की आवाज आ रही है तो उसके कारण डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अब सपोज आपके पास इस टाइप के अगर ईयरफोन्स है, ये वाला जो पार्ट होता है इससे एक्चुअली नॉइज बहुत कम आता है, तो ये आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि गाना बजा के और फिर पढ़ाई करने बैठो, अब बस ऐसे ही लगा लो ताकि आपको बाहर की आवाज़ नहीं आए। या फिर इससे बेटर है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ और वहाँ से ईयर प्लग्स खरीद के ले आओ, वो आप कान में लगाओ, जब भी आप पढ़ने बैठते हो वो आप कान में लगा के बैठो, उससे आपको ज़रा भी बाहर की आवाज़ नहीं आएगी और आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। या फिर अगर घर में अगर बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो दिन का समय है तो आप छत पर जाकर पढ़ सकते हो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई करना है, कहाँ बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने समय में पढ़ाई कर रहे हो आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पा रहे हो। अब अगर बात करें खास करके गर्ल्स की, तो गर्ल्स अगर घर में रह के पढ़ाई करती हैं तो उनके साथ दिक्कत क्या होता है कि घर में 10 तरह के काम होते हैं, जैसे सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाना है, या फिर खाना बनाना है, या अगर कोई गेस्ट आ गए हैं तो फिर उनके लिए चाय नाश्ता बनाओ। तो इसमें क्या होता है कि पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी। और आप ये डिसाइड कर लो कि ठीक है खाना बनाना है तो थोड़ा उसमें हेल्प कर दो, या फिर जो भी आपका काम रहता है आप मम्मी के साथ अपना बात कर लो कि भाई ये चीज़ें मैं कर दूंगी और बाकी मुझे पढ़ाई करना है, अपना करियर भी बनाना है, केवल खाना ही नहीं बनाते रहना है। और बॉयज़ के साथ भी प्रॉब्लम ये रहती है कि घर का राशन लाना है, सब्जी घट गया तो सब्जी लाओ, या फिर कुछ सामान वगैरह घट गया तो वो लाना है, कोई अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए जाओ, उनको छोड़ने के लिए जाओ स्टेशन। तो ये सब चीज़ें भी मतलब कुछ 10 तरह के काम आते रहते हैं घर में अगर आप रहोगे। तो आपको क्या करना है, आप अपनी फैमिली को बता दो कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कंसंट्रेट करने के लिए टाइम चाहिए, कंटिन्यूस पढ़ाई करना है, तो आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। वो भी समझ जाएंगे, वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पढ़ाई करने का सही समय क्या होता है। देखिए अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, अगर आप कोचिंग वगैरह करने गए हो और वहाँ पे फिर आप रूम वगैरह लेके पढ़ाई कर रहे हो, रह रहे हो, तो आपके पास तो दिन भर का समय है, आप किसी भी टाइम में पढ़ो। लेकिन जो लोग घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ हो जाता है कि कभी कभी डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको एक टाइम सेट करना होता है कि ये जो समय है इसमें मुझे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है, और ऐसा समय आपको चूज करना है जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। जैसे अगर मैं रात की बात करूं, अगर आपको रात में पढ़ाई करना पसंद है तो रात में खाने के बाद 9 बजे से लेकर आप 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको सुबह उठकर पढ़ना पसंद है तो आप ये कर सकते हो कि सुबह सुबह आप 3 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पूरी पढ़ाई करो, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, उस समय आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप पढ़ाई करते तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप कंटिन्यूअस एकदम बैठे रहो, क्योंकि फिर माइंड की भी एक एफिशिएंसी रहती है, वो गिरने लगती है, कम होने लगती है। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको आधे घंटे पढ़ाई करना है, उसके बाद 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है, उसके बाद फिर आधे घंटे पढ़ाई करना है, और ऐसे कर करके आपको 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ाई करना है। तो अगर आप भी घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हो और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।